डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। हमारा मेडिकल टूरिज्म के अंदर जो टॉपिक है, डिफरेंट जो हेल्थ थेरेपीज है इंडिया के अंदर, जिसकी हम बात कर रहे थे, और हमारा ये टॉपिक कंटिन्यूड है आयुर्वेदा का, जिसमें हमने बात की कि आयुर्वेदा जो है बेसिकली नेचुरल हर्ब्स के ऊपर जो है, हर्ब्स एंड मेडिसिन जो है उसके ऊपर जो है जुड़ा हुआ है उससे। और इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि बॉडी के अंदर जो हमारे दोष जो होते हैं उनका जो बैलेंस जो है उनको सही रखना। बॉडी हमारी 5 बेसिक तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जिसको पंच तत्व बोलते हैं। उनका अगर बैलेंस खराब होता है तो ये मानना है कि उसकी वजह से जो है हम बीमार हो जाते हैं। तो उसी सिलसिले में अगर हम देखते हैं कि अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं कि आयुर्वेदा जो है बेसिकली हमारी डेली लाइफ को जो है एक तरह से हम कह सकते हैं वो इम्प्रूव करता है। हमने बात की थी अब तक कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये इम्प्रूव करता है। तो बेसिकली आयुर्वेदा जो है एक तरह से हमारा चॉइस है लाइफस्टाइल का, हम कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल, तो वी कैन ऑप्ट फॉर आयुर्वेदा। तो इसलिए जब अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं, इस पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं, तो ये पूरी तरह से जो है हमारे अंदर जो है एक इस तरह की लहर पैदा करता है, जिससे कि जो हमारा रोज का जो जीवन है वो स्वस्थ हो जाता है। हम एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। इसके अंदर एक्सरसाइजिंग शामिल है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल शामिल है हमारा, और इसमें शामिल है कि हम जो है सूरज की जो है जो है सूरज की जो वो है हीट को महसूस करें, यानी कि धूप भी लें। बेसिकली दिन के अंदर हमारा एक्सपोजर भी होना चाहिए धूप के लिए भी, और सही रूप से जो है ट्रीटमेंट कराएं। अपने इमोशनली वेलबींग के लिए भी हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं, किसी को एंजाइटी होती है, किसी को डिप्रेशन होता है, तो इस इमोशनल डिस्टर्बेंस का भी इलाज इसके द्वारा हो सकता है। ये मदद करता है कि हम इसके द्वारा जो हमारा जो माइंड है, हमारा मन है, हमारा आत्मा है, हमारा मस्तिष्क है, उसको स्वस्थ रख सकते हैं, उसको हम साफ कर सकते हैं बेसिकली। तो जब हम इमोशनल बैलेंस हम करेंगे तो ये चीजें हमारी अपने आप ही स्वस्थ हो जाएंगी। इससे ये आयुर्वेदा के थ्रू जो है हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ हो जाता है, और हमारी स्किन भी जो है चमकदार हो जाती है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी के, वो क्लींजिंग मेथड्स के द्वारा जब निकाल दिए जाते हैं तो उससे हमारी बॉडी जो है और चमक जाती है एक तरह से। तो बेसिकली आयुर्वेदा जो है वो जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के जो तरीके हैं उनके साथ मिलकर काम करता है। तो इसलिए हम प्रैक्टिकली जो है डेली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है का कोई प्रभाव पड़ता है दूसरे मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम दोनों को साथ साथ लेकर भी चल सकते हैं। आयुर्वेदा जो है वो मदद करता है कि हमारा हेल्थ और हमारा जो डाइटरी कंडीशंस हैं, अगर हम उनको फॉलो करें, तो बैलेंस डाइट को अगर हम फॉलो करें गाइडलाइंस को, तो आयुर्वेदा के द्वारा हम बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। जिसमें हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी बहुत जरूरी है। हम अपने सोने के तरीके को जो है वो एक नियमित रखें, और घर की रेमेडीज जो हैं इसमें शामिल हैं। रोजाना जो अपना सीजनल रूटीन है उसको फॉलो करें, योगा करें, और एक्सरसाइज जो है हम करते हैं। ये सभी चीजें इसके अंदर शामिल हैं, जिसके द्वारा हम अपनी डेली जो लाइफ जो है उसको स्वस्थ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा योगा के द्वारा जो है कंसंट्रेशन, योगा मेडिटेशन के द्वारा अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, और हम हर्बल चीजें जो हैं वो ज्यादा लें, जो प्राकृतिक चीजें हैं। साथ ही जो है जो नींद जो है जितने घंटों की जरूरी है एक एडल्ट पर्सन के लिए, 6 से 7 घंटे जो है वो भी लेनी आवश्यक है, जिससे कि हमारा जो मेंटल जो है वो स्वास्थ्य जो है वो सही रहता है। और जो है इस तरह से एक तरह से हम कहते हैं कि आयुर्वेदा के द्वारा जो है हम अपना जो डेली का जो जीवन है उसके जो भी लक्ष्य हैं उनको पूरे कर सकते हैं। तो उसको हमें एक डिसिप्लिन में एटलीस्ट अपनी अपनी बॉडी को लाना जरूरी है। अगर हमारी बॉडी डिसिप्लिन तरीके से डेली जो है काम करेगी, योगा भी करेगी, एक्सरसाइज भी करेगी, स्वस्थ खाएगी, नेचुरल चीजें प्रोडक्ट्स खाएगी, तो वो अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगी।
तो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी मदद से हम अपने पाचन शक्ति यानी डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, भूख भी हमारे को अच्छी लगेगी और साथ साथ बॉडी की जो इम्यूनिटी है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो भी बेहतर होती है। तो जो बेसिक सिद्धांत है आयुर्वेदा का वो है कि आपको जो है एक तो खाना जो ब्रेकफास्ट है हमें वो मिस नहीं करना है, और रात का डिनर जो है वो हल्का होना चाहिए, और उसके अलावा रात को सोते वक्त या जो है बार बार बीच बीच में ना उठे, एक साउंड स्लीप लेनी जो है वो बहुत ही जरूरी होती है, और दिन में ना सोए, रात को सोए और अपनी बॉडी को स्वस्थ रखें। तो इन सब चीजों के द्वारा हमारा डेली लाइफ जो है वो बहुत इम्प्रूव हो सकती है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ आयुर्वेदा कि भाई हम जो है आयुर्वेदा जो थेरेपी जो है वो बेसिकली क्यों की जानी चाहिए, उससे क्या फायदे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं वेट लॉस एंड मेंटेनेंस। हम अपने बॉडी का जो वेट है उसको कम कर सकते हैं, उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके अलावा इसके द्वारा जो है हमारा जो स्किन जो है, त्वचा है जो है वो स्वस्थ रहेगी और चमकदार रहेगी। सिर्फ त्वचा ही नहीं बल्कि हमारे बाल। साथ ही आयुर्वेदा का फायदा ये है कि हम आयुर्वेदा को फॉलो करते हुए स्ट्रेस को जो है गुड बाय बोल सकते हैं, अपनी स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं। बॉडी में कोई किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म कर सकते हैं, कोई किसी तरह की जलन है जिससे कि जो हमें कोई परेशानी हो रही है स्किन के अंदर या ब्लड के अंदर, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। बॉडी को क्लींस कर सकते हैं, पूरी बॉडी को। जो टॉक्सिन्स, क्लींजिंग का तरीका क्या है, बेस्ट तरीका टॉक्सिन्स को रिमूव करना, और योगा और जो है वाटर थेरेपी के थ्रू द्वारा भी टॉक्सिन्स को रिमूव करना। साथ ही लो ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल या कोई भी सिम्टम्स जो बीमारियों से रिलेटेड हैं, तो उनको भी हम सही कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, इसके द्वारा हम उसे कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर सकते हैं, या बीमारी के कोई भी सिम्टम्स हैं अगर उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं जो हमें आयुर्वेदा से होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं, बेसिकली वो ये बिलीव करते हैं कि ये जो अप्रोच जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, ये बहुत इफेक्टिव है बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उनको सही करने के लिए। और मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर हो, अस्थमा की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, एक्जिमा जो स्किन प्रॉब्लम है आपकी, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसके अंदर सारे जॉइंट्स जो हैं आपके वो दर्द करते हैं, जो है जुड़ जाते हैं और मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। ये सभी डिसऑर्डर्स जो है माना जाता है कि ये हम आयुर्वेदा के द्वारा इनको ट्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेदा बाय प्रैक्टिशनर्स, कि प्रैक्टिशनर्स जो हैं अब आयुर्वेदा को जो है धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग गए हैं, इस मेडिसिनल पद्धति को जो है अब अपनाने लगे हैं। तो वर्ल्ड के अंदर जो है अब डॉक्टर्स जो हैं एडवाइस कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को कि वो लोग भी अपनी कंप्लीट बॉडी की जो हेल्थ है उसकी ओर ध्यान दें और आयुर्वेदा को वो अपनाएं। पश्चिमी देशों के जो डॉक्टर्स हैं और जो पेशेंट्स हैं वो अब बहुत ज्यादा जो है परेशान होने लग गए हैं, फ्रस्ट्रेट होने लग गए हैं, जो एलोपैथिक दवाइयां हैं उनकी जो साइड इफेक्ट्स हैं उनकी वजह से। क्योंकि आप सही तो हो जाते हो पर उसकी वजह से और दवाइयों से साइड इफेक्ट्स हमें हो जाते हैं। तो इस वजह से और जो एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं उनकी जो कीमतें हैं, जो खर्चे हैं वो भी बहुत बढ़ गए हैं। तो इससे डॉक्टर्स और पेशेंट्स भी बहुत परेशान हो गए हैं और वो भी अब बढ़ावा दे रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को। तो आयुर्वेदा जो है बहुत तेजी से अब ग्रो कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिस वर्ल्ड के अंदर, जिसके द्वारा अपनी माइंड और बॉडी जो है एक तरह से उसको आप सही रख सकते हैं। तो माइंड बॉडी मेडिसिन के रूप में जो है ये काम कर रहा है। साथ ही बहुत सारे फॉरेन पेशेंट्स जो कि आते हैं एलोपैथिक हेल्थ केयर के लिए, जो आ रहे हैं दूसरे डेवलप कंट्रीज से, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो आ रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। पर टूरिस्ट जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बेसिकली डेवलप कंट्रीज से आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि बेसिकली जो मेडिकल एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराने के लिए जो ज्यादा लोग आते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के होते हैं, और पर जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं वो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज से होते हैं, जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान इत्यादि।
नया आयुर्वेदिक मेडिकल सेंटर्स जो हैं, जो एक्सीलेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं, वो डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और जो है और इनके जो प्राइसेस भी जो हैं वो बहुत कम है एक तरह से। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं वो अब धीरे धीरे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की पद्धति को जो है वो अपनाना शुरू कर रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। हम देखते हैं अब कि कई आयुर्वेदिक सेंटर्स जो हैं अब इमर्ज हो रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर जो ग्रोथ जो है वो हम आयुर्वेदा की वजह से बढ़ रही है। आयुर्वेदिक मसाज, आयुर्वेदिक रिजुविनेशन पैकेजेस जो हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, और आप जितना जो आप पे करते हैं उसके बदले में आपको बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, वो बहुत ही वैल्यूएबल है। इसके अलावा बहुत सारे जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, जो जिसके और यहाँ पर और जहाँ का ट्रीटमेंट भी जो है वो बहुत कम है, इसकी मदद से जो है आयुर्वेदा जो है एक तरह से बहुत ज्यादा सफलता जो है वो प्राप्त कर रहा है। और इसके अलावा जो कस्टमाइज्ड पैकेजेस जो हैं वो भी अब जो है डिजाइन किए जा रहे हैं वेल्दी और फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। कस्टमाइज मतलब जिस टाइप की जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके हिसाब से वैसे पैकेजेस बनाए जा रहे हैं, जिसमें दूसरी सर्विसेज भी डाली जा रही हैं। जैसे एयरपोर्ट से हॉस्पिटल उनको लाया जाता है, बेड कार सर्विसेज अवेलेबल है, इन रूम के अंदर इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल है, प्राइवेट शेफ्स भी अवेलेबल हैं, इस टाइप की सुविधाएं भी उन्हें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जो ये इमर्जिंग ट्रेंड है, जो ये आगे आ रहा है, जो हमें नजर आ रहा है, इसको जब हम इंडिया की सर्जरी के साथ कंबाइन कर देते हैं और उसमें साथ में आयुर्वेदा जो रिजुविनेशन हॉलीडेज को भी शामिल किया जाता है, इस टाइप का ट्रेंड जो है बढ़ता जा रहा है। बेसिकली लोग अगर सर्जरी कराने इंडिया आ रहे हैं तो सर्जरी कराने के बाद में पूरी बॉडी को हेल्दी करने के लिए, दोबारा से रिजुविनेट करने के लिए वो जाना चाहते हैं आयुर्वेदिक जो सेंटर्स हैं या रिसोर्ट्स है, वहां पर रुकना चाहते हैं। वहां रुककर जो है आयुर्वेदिक जो पद्धति के द्वारा अपने पूरे शरीर का इलाज करते हैं। तो हम देखते हैं कि आयुर्वेदा की तरफ जो ये जो हमें मूव नजर आ रहा है, ये इनएविटेबल है, इसे नहीं रोका जा सकता। जो हमें बदलाव नजर आ रहा है, और क्योंकि वेस्ट के जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, जहां पर कि अब हेल्थ केयर का जो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है और जो बुजुर्ग लोगों की पॉपुलेशन भी ज्यादा हो गई है, इसलिए जो है हम देख रहे हैं कि अब आयुर्वेदा जो है वो एक ऑप्शन बनता जा रहा है ट्रीटमेंट करने के लिए आपका। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल तौर पर कि हमारे कंट्री के अंदर जो डेस्टिनेशंस जो हैं, जो कि प्रमोट कर रही हैं और एक सफल एग्जाम्पल है आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट्स के लिए, उनमें से केरला जो है वो एक है। केरला और आयुर्वेदा जो है बेसिकली अब एक तरह से पर्यायवाची हो चुके हैं एक दूसरे के, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर जो है शताब्दियों से जो है वो चली आ रही है। केरला जिसकी पॉपुलेशन जो है लगभग 3 करोड़ है, वो यहाँ पर 727 डिस्पेंसरीज हैं और 115 आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर 2644 बेड्स अवेलेबल हैं। साथ ही 2006 के अंदर 52,000 जो पेशेंट्स थे जो उनको ट्रीटमेंट की गई थी, और साथ में 3.8 मिलियन जो है वो आउट पेशेंट्स थे। यानी कि 52,000 तो इंडिया के ही थे, और जो बाहर के ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे, जो केरला के थे वो इतने थे, इन पेशेंट्स हो गए ना, और जो बाहर के थे वो 3.8 थे। इसके अलावा 2006 के अंदर 8 मिलियन टूरिस्ट जो है वो केरला के अंदर आए, और इसका काफी बड़ा परसेंटेज जो था वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आए थे। साथ ही हेल्थ टूरिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है राज्य की अर्निंग के लिए। यानी कि स्टेट एक्सचेकर, तो स्टेट की अर्निंग में जो है योगदान जो है वो हेल्थ टूरिज्म का काफी ज्यादा हो गया है। इस एरिया के अंदर जो ग्रोथ है, इसकी वजह से जो आयुर्वेदा के अंदर जो ये ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह से लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। क्योंकि जो है इस तरह से जो है एक तरह से लोग जो है अब इस इंडस्ट्री के अंदर भी एंटर करते जा रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक सेंटर्स है, वहां पर भी एम्प्लॉयज की जरूरत होती है जो ट्रीटमेंट्स देते हैं, जो हेल्प आउट करते हैं। तो यानी कि ये जो क्षेत्र है ये रोजगार भी जो है मुहैया करा रहा है, और साथ साथ जो है इससे अर्निंग भी हो रही है।
इसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में भी बहुत अवसर हैं इसके लिए। तो कर्नाटका जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो हाई एल्टीट्यूड पे बसा हुआ है और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत ही प्रभावशाली हैं टूरिस्ट के लिए। नॉर्थ कर्नाटका जो है वो एक मुख्य सोर्स है जहाँ पर बहुत सभी तरह की हर्ब्स मिलती हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो आयुर्वेदा के अंदर होता है। तो मेन सोर्स ऑफ ऑल हर्ब्स, सभी हर्ब्स जो आयुर्वेदा में इस्तेमाल की जाती हैं वो हमें नॉर्थ कर्नाटका के अंदर मिलती है। हम बोलते हैं ना स्पाइसेस एंड ऑल जो है या हर्ब्स जो हैं वो सभी मेडिसिन का हिस्सा है। कर्नाटका के अंदर 45 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस हैं। इससे यहाँ पर जो है एक तरह से ये एक ऐसी जगह है जहां से कि जो है टैलेंटेड डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। और इसके अलावा एक साल में लगभग 3 लाख टूरिस्ट जो हैं वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है हमेशा जो है जगह रहती है कि सभी स्टेट्स के लोग अपना जो है यहाँ पर आके ट्रीटमेंट जो है वो करा सकते हैं। तो इस तरह से जो हम कहते हैं कि सभी इंडिया के अंदर ही कि हम बाकी स्टेट्स भी आयुर्वेदा के रूप में जो है वो उनके अंदर पोटेंशियल है और वो ये ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ ये बहुत सांस्कृतिक रूप से परंपरागत तरीके से जो है बहुत धनी है, तो ये पॉसिबल है कि सभी पेशेंट जो हैं वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को जो है के लिए जा सकते हैं, चाहे वो देश के अंदर धार्मिक कारणों से या अन्य किसी कारणों से जो है टूरिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, पर उसके साथ साथ वो आयुर्वेदा को भी शामिल कर सकते हैं। यानी किसी कोई धार्मिक पर्यटक है या कल्चरल के लिए आया है या किसी भी चीज के लिए भी आया है, उसके साथ साथ बॉडी को रिजुनेट रिलैक्स करने के लिए वो आयुर्वेदा को भी शामिल कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है अब इसके लिए जो है क्या योगदान दे रही है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेल्थ टूरिज्म जो कि अब काफी एक्टिवली प्रमोट किया जा रहा है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, तो उसमें जरूरत है गवर्नमेंट भी इसके अंदर जो है शामिल हो और प्राइवेट जो है सेक्टर के साथ में मिलकर जो है वो काम करे, उसको सपोर्ट करे। साथ ही जो कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स हैं, कोस्टल एरिया से रिलेटेड जो रेगुलेशंस जो हैं उन पर भी काम करने की जरूरत है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कोस्टल जोन्स कौन सी हैं? आपकी जो भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर जो भी आपकी समुद्र तटीय जो राज्य हैं, जैसे कर्नाटका की हम बात की, केरला की बात की, उस पर कार्य करने की जरूरत है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जब होती हैं वहां पर आयुर्वेदिक बेनिफिट्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे, उनके बारे में जो है कॉन्फ्रेंस में बताया जाए, क्योंकि ये रोल गवर्नमेंट ही प्ले कर सकती है। नेक्स्ट है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए एक्रेडिटेशन जो है उनकी सुविधा जो है होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, एलोपैथिक जो मेडिसिन जहाँ पर होती है वहां पर हमने एक्रेडिटेशन जो है शुरू किया है। एक्रेडिटेशन जो कि शो करता है कि सर्विसेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। तो सर्विसेज जो है आयुर्वेदा के सेंटर्स के अंदर भी सही क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, उसके लिए जो है एक्रेडिटेशन जो है वो किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा जो भी आयुर्वेदिक रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं उनको टैक्स और सब्सिडीज जो हैं वो दी जा सकती हैं, ये काम गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी मजबूत करे, जैसे कि एयरपोर्ट्स हैं, सड़कें हैं, बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि हैं, ताकि ये सेक्टर जो है वो ग्रो कर सके। क्योंकि सिर्फ आयुर्वेदा होना ही नहीं है, टूरिस्ट को दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में आना भी है, तो उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। नेक्स्ट है वीजा ऑन अराइवल जो है वो फॉरेन टूरिस्ट के लिए जो है उसके अंदर जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिससे कि टूर जो विजिटिंग प्रोसेस है वो आसान हो जाए और लोग अधिक से अधिक मात्रा के अंदर इंडिया आए। और अंत में है कि हम कहते हैं कि आयुर्वेदा जो है वो एक तरह से एक ग्रेटेस्ट ट्रेजर है, हमारे पास एक बार सबसे बड़ा खजाना है जो हमें अपने पिछली जनरेशन से जो हमें मिला है। तो हमें जरूरत है कि इसको कंजर्व करके रखें, ये जो पवित्र ज्ञान जो है, विज्ञान जो है, इसको संभाल के रख सके और दूसरे वर्ल्ड के साथ इसको शेयर करें।
जिससे कि ये मानव जाति के भलाई के लिए जो है वो काम आ सके। तो आयुर्वेदा हमने देखा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक अच्छा खजाना है हमारे लिए। और अब हम अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम ये भी जानने की कोशिश करें कि इंडिया के अंदर जो कौन से रिजॉर्ट्स हैं जो कि आयुर्वेदा की जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो बेस्ट आयुर्वेदिक रिजॉर्ट जो इंडिया में है, सबसे पहले है हमारा सोमनाथिरम आयुर्वेदा रिजॉर्ट जो कि केरला के अंदर है। ये वर्ल्ड का पहला आयुर्वेदिक रिजॉर्ट है जो कि चौड़ा बीच केरला के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पर बहुत सी सीरियस बीमारियां जो हैं दूर की जाती हैं और साथ साथ रहने के लिए भी बहुत अच्छी लग्जूरियस स्टे जो है वो मिलता है। सोमनाथरम जो है वो पेशेंट्स को जो है ट्रीटमेंट करता है, बहुत ही हल्की जो माइल्ड दवाइयां होती हैं और वो देता है, और बहुत हल्की बीमारियों से लेके सीरियस बीमारियों तक का भी ट्रीटमेंट करता है, जैसे कि हाइपरटेंशन की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, और यहाँ तक कि पैरालिसिस को भी सही करने का कार्य करता है। एक टीम जो एक्सपर्ट्स की है उसने ये देखा है कि हर इंडिविजुअल जो है उसको जो है जो ट्रीटमेंट जब कराया जाता है वहां पर, तो देखा वहां पर कि वहां मसाज दिया जाता है, जैसे कि पिचिल्ली या अभ्यंगम जो है ध्येय प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ साथ मेडिटेशन कराया जाता है और योगा भी कराया जाता है, और ये सभी चीजें जो है अंडर सुपरविजन होती हैं, देख रेख में होती हैं एक्सपर्ट की। रिजॉर्ट के अंदर जो है लग्जरियस अकोमोडेशन अवेलेबल है, बोटिंग के पैकेजेस भी हैं बैक वाटर्स के अंदर, जिससे कि हम आपकी बॉडी और जो आपका माइंड है दोनों ही जो है उनको जो है स्ट्रेस से रिमूव किया जा सकता है। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं आनंदा रिजॉर्ट, जो कि आनंदा इन हिमालयाज जो कि उत्तराखंड के अंदर है। ये हिमालय की जो की तलहटी है वहां पर है, जहां पर कि पूरा हरा भरा जो है फॉरेस्ट है। यहाँ पर आनंदा जो है एक ऐसी जगह है जो कि आपकी आंखों को जो है बहुत ही लुभावना लगता है। लग्जरी रिजॉर्ट के अंदर जो है ट्रेडिशनल हिमालयन आयुर्वेदा के साथ साथ पश्चिमी स्पा टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, जहां और यहाँ पर जो है वर्ल्ड क्लास हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है। तो मोस्ट पॉपुलर कोर्स जो है वो पंचकर्मा का है, जिसके अंदर 5 स्टेजेस होती हैं, जिसके द्वारा प्योरीफाई करा जाता है पूरे शरीर को इस एक तरह से, और क्लीन किया जाता है, जिससे कि आपका बॉडी, आपकी माइंड और सोल जो है सभी अच्छी तरह से स्वस्थ और स्वच्छ हो जाती है। नेक्स्ट है फिर देवाया आयुर्वेदा एंड नेचुरल क्योर सेंटर, जो कि गोवा के अंदर है। तो भीड़ भाड़ से, टेक्नोलॉजी से और सब जगहों से दूर, गोवा की पार्टियों से दूर, जो है जो नेचुरल ब्यूटी के अंदर सिचुएटेड है देवाया आयुर्वेदा एंड नेचुरल क्योर सेंटर, जो कि मंडोवी नदी के किनारे पर है। और ये बहुत ही तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए। देवाया की जो देवाया जो है वहां पर आपको हर तरह का जो है गेस्ट को रहने की सुविधा है, और गेस्ट जो है कोई भी वहां आता है उसको एक कंप्लीट हीलिंग एक्सपीरियंस जो है वो महसूस होता है। यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स पर ध्यान दिया जाता है, जैसे योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक, लाइफस्टाइल सही करना, डाइट प्लानिंग और आयुर्वेदा का कोर्स। देवाया जो है एक तरह से हम कहते हैं एक स्वर्ग है, जहां पर थकी हुए दिमाग और शरीर को जो है आराम मिलता है, और साथ साथ इसके जो बहुत ही बेहतरीन खाना जो है वो भी अवेलेबल होता है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा केराली आयुर्वेदिक हेल्थ विलेज केरला के अंदर। ये एक छोटा शहर है पालकाड जो है केरला के अंदर, और यहाँ पर आयुर्वेदिक जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इसका बहुत नाम है। केराली आयुर्वेदिक हेल्थ रिजॉर्ट जो है यहाँ पर, ये 25 जो है सेंटर्स हैं इसके इंडिया के अंदर, और 20 सेंटर्स जो हैं विदेशों के अंदर भी हैं। केराली जो है सबसे बेहतरीन और सबसे विश्वसनीय आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देता है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली इस बात पे जोर दिया जाता है कि बीमारी को जड़ से जो है समस्या को दूर किया जा सके। यहाँ पर बहुत सारे पैनल एक्सपर्ट्स जो हैं और कंसल्ट करने के लिए जो हैं डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, जो कि हर
व्यक्ति को जो है एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा जो है योगा रिट्रीट कैंप्स भी जो हैं और आयुर्वेदिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं केराली आयुर्वेदिक हेल्थ विलेज केरला के अंदर। अगला हमारा जो मुख्य जो है बेस्ट आयुर्वेदिक रिजॉर्ट है वो है आरोग्य आश्रम केरला के अंदर। ये पर्लीकाड जो है त्रिसूर के अंदर जो गांव है वहां सिचुएटेड है। आयुर्गो आश्रम जो है वो मेनली आयुर्वेदा पर जोर देता है और बहुत सारे जो भी हेल्थ इश्यूज हैं जैसे कि किसी का वजन बढ़ा हुआ है, किसी की इम्यूनिटी कम है, हाई स्ट्रेस लेवल ज्यादा है या स्किन प्रॉब्लम से इस ओर ज्यादा ध्यान देता है। यहाँ पर रहने की मॉडर्न सुविधाएं अवेलेबल हैं और साथ में जो रिजॉर्ट जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जो परंपरागत तरीके हैं उनके द्वारा ट्रीटमेंट करता है, जिनमें शामिल होता है मसाज और स्टीम बाथ, मेडिकेटेड स्टीम बाथ होती है, मेडिटेशन होता है, सिंपल खाना और रिलैक्सेशन। तो इसलिए जब भी कभी जो है हम महसूस करता है कोई भी व्यक्ति कि उसको बॉडी को कंप्लीट ट्रीटमेंट देना है, होलिस्टिक पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है, तो उसके लिए जो है आयुर्वेदिक रिजॉर्ट्स में जो है वो जाया जा सकता है और ट्रीटमेंट जो है वो कराई जा सकती है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि आयुर्वेदा जो एक ऐसी पद्धति जो प्राचीन समय से 5000 वर्ष पूरे चली आ रही थी, पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद में जो है इसको पीछे कर दिया, इसका स्थान पीछे हो गया था। वो वापस से अब एलोपैथी के जो बढ़ते हुए साइड इफेक्ट्स है उसकी वो देखते हुए और कॉस्ट जो है उसको देखते हुए वापस आ रही है, क्योंकि उस आयुर्वेदा की खास बात जो है वो ये है बॉडी को पूर्ण रूप से जो है वो स्वस्थ रखना। और ये भी कहा जाता है कि आयुर्वेदा जो है वो मोक्ष का द्वार है। तो आई होप आप सभी को जो है सब चीजें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। हैप्पी लर्निंग एंड